जो कुछ भी मानव मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल सफलता के सबसे बड़े अध्येताओं में से एक द्वारा कही गई यह शक्तिशाली बात सदियों से गूंजती रही है। लाखों लोगों की वास्तविकता को चुनौती देती है, जो कर्ज और कड़ी मेहनत के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं, हमेशा इस बात पर यकीन करते हुए कि धन कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार है। लेकिन क्या यह मान्यता आपकी क्षमता को सीमित करती है? क्या बाइबल में निहित प्राचीन ज्ञान, जिसे अक्सर गलत तरीके से व्याख्यायित किया जाता है, वास्तव में एक स्थायी और प्रचुर समृद्धि के रहस्यों को छुपाता है? धन के 10 आदेशों को उजागर करने के लिए तैयार हो जाइए। एक परिवर्तनकारी रहस्य उद्घाटन जो नेपोलियन हिल की दूरदर्शिता के साथ जुड़कर आपके वित्तीय जीवन और इससे भी अधिक आपके पूरे अस्तित्व में क्रांति ला सकता है। पहला आदेश, सभी समृद्धि का अडिग आधार स्वयं में अटूट विश्वास है। दूसरा, समान रूप से महत्वपूर्ण, वर्तमान वास्तविकता से परे जाने की क्षमता है। अपने वर्तमान अनुभव के सीमित क्षितिज से परे देखने की क्षमता है। अधिकांश लोग यात्रा शुरू करने से पहले ही आत्मसंदेह की जंजीरों में जकड़े हुए एक सीमित कहानी से प्रेरित होकर सफलता प्राप्त करने में अपनी असमर्थता की घोषणा करते हुए दम तोड़ देते हैं। आपने कितनी बार खुद को तोड़ा है, खुद से फुसफुसाते हुए कि आर्थिक प्रचुरता एक असाध्य सपना है जो केवल एक विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग के लिए आरक्षित है? हिल के दर्शन और बाइबल दोनों के संदर्भ में विश्वास किसी श्रेष्ठ इकाई में विश्वास तक ही सीमित नहीं है। यह सबसे पहले अपने स्वयं की क्षमता में अटूट विश्वास है, अपनी एक नई वास्तविकता बनाने की क्षमता का अटूट विश्वास है, भले ही प्रतीत होता है कि असंभव बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई का गहरा अनुभव किया। अपनी युवावस्था में उन्हें अपने समय के सबसे अमीर लोगों में से एक एंड्रयू कार्नेगी के साथ साक्षात्कार करने का असाधारण अवसर मिला। एक उद्योगपति जिसने एक अकल्पनीय भाग्य अर्जित किया था, एक धन जो अरबों अमेरिकी डॉलर में तब्दील होता है, इतनी विशाल राशि कि अधिकांश लोगों की समझ को चुनौती देती है। कार्नेगी ने हिल को एक आश्चर्यजनक सच्चाई, एक ऐसा रहस्य बताया जिससे समृद्धि का रहस्य उजागर हो जाएगा। अधिकांश लोग कभी अमीर नहीं होते क्योंकि वे स्वयं में पर्याप्त विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वे डर से जकड़ जाते हैं और अगला कदम उठाने से पहले ही हार मान लेते हैं। यह पारलौकिक बातचीत हिल के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षण जिसने उनके पेशेवर जीवन की दिशा तय की। उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक मामूली युवा महत्वपूर्ण भौतिक संपत्ति के बिना, एक बड़े भाग्य के समर्थन के बिना, अपनी पीढ़ी के सबसे बड़े अरबपतियों में से एक के सामने यह परिवर्तनकारी संदेश ग्रहण कर रहा है कि असली रहस्य केवल भौतिक वस्तुओं के संचय में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास में, अटूट विश्वास में और वर्तमान कठिनाइयों से परे देखने की क्षमता में निहित है। यह मौलिक मुलाकात इतनी शक्तिशाली, इतनी परिवर्तनकारी थी कि हिल ने अपने जीवन के 20 से अधिक वर्ष सफल पुरुषों और महिलाओं के साथ साक्षात्कार करने, उनके इतिहासों में गहराई से उतरने और उनके विजयी भाग्य को जोड़ने वाले सामान्य तत्व को उजागर करने में समर्पित किए। अटूट विश्वास और दूरदर्शी क्षमता। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक ऐसा प्रतिमान जिसे तोड़ने की आवश्यकता है। यह गलत धारणा कि धन प्राप्त करने के लिए पहले धन का होना आवश्यक है। सच्चाई हालांकि बिल्कुल विपरीत है। विश्वास धन से पहले आता है। समकालीन विज्ञान उस ज्ञान की पुष्टि करता है जिसे हिल ने दशकों पहले प्रस्तावित किया था। जब आप स्पष्ट रूप से और लगातार एक विशिष्ट लक्ष्य की कल्पना करते हैं, तो आपका मस्तिष्क प्रेरणा और योजना के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करता है, जैसे कि वह लक्ष्य पहले से ही एक ठोस वास्तविकता है। यह खोज बताती है कि ओलंपिक एथलीट, दूरदर्शी उद्यमी और विश्व प्रसिद्ध कलाकार दैनिक रूप से दृश्यीकरण तकनीकों का उपयोग कैसे करते हैं, एक सफल मानसिकता को विकसित करते हैं जो वर्तमान वास्तविकता की सीमाओं से परे है। देखें कि असफलता में विश्वास करना कितना आसान है, नकारात्मक विचार कितनी आसानी से फैलते हैं। जब आप नौकरी खोने, महीने के अंत में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने की संभावना की कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग इतने ज्वलंत और परेशान करने वाले परिदृश्य बनाता है कि आपका शरीर चिंता और तनाव के साथ प्रतिक्रिया करता है। अब उस ही ऊर्जा, उस ही मानसिक शक्ति को सफलता, समृद्धि और असीमित प्रचुरता की छवियों के निर्माण के लिए निर्देशित करने की कल्पना कीजिए। धन में विश्वास करने से अधिक यथार्थवादी क्यों होगा?
यह अंतर्निहित विरोधाभास लाखों लोगों को गरीबी और निराशा के चक्र में बांधता है। हिल ने विश्वास को हर उपलब्धि के प्रारंभिक बिंदु के रूप में माना। बाइबल इस कथन की पुष्टि करता है। यह कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। लेकिन यह विश्वास निष्क्रिय नहीं है। यह किसी चमत्कार के लिए निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है, बल्कि वैसे ही कार्य करने के बारे में है जैसे सफलता पहले से ही एक वास्तविकता है। रास्ता तय करने के बारे में है, भले ही आगे का रास्ता अदृश्य प्रतीत होता हो। दूसरा आदेश, वास्तविकता से परे देखना, इस प्रक्रिया को पूरा करता है। विश्वास करना ही काफी नहीं है, वांछित भविष्य की कल्पना करना आवश्यक है। उस वास्तविकता को मन में प्रोजेक्ट करना आवश्यक है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। यह एक बीज बोने जैसा है। आप तुरंत पेड़ नहीं देखते हैं, लेकिन आप वैसे ही कार्य करते हैं जैसे वह पहले से ही मौजूद है। उसकी खेती करते हैं, उसे पानी देते हैं, कटाई के समय तक उसकी देखभाल करते हैं। एक व्यावहारिक अभ्यास जिसे आप अभी शुरू कर सकते हैं। अपने दिन के 5 मिनट उस जीवन की कल्पना करने के लिए समर्पित करें जो आप चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें और हर विवरण को विस्तार से कल्पना करें। आप कहाँ रहते हैं, आप किस कार्य को चलाते हैं, अपना बटुआ खोलने और अपनी आवश्यकता से अधिक धन पाने का एहसास, बिना कर्ज की चिंता किए यात्रा करने की स्वतंत्रता, यह जानने की शांति कि आपके बिल चुकाए गए हैं और आपके पास दूसरों की मदद करने के लिए संसाधन है। आपका मस्तिष्क इस दृष्टि को एक वास्तविक संभावना के रूप में पहचानना शुरू कर देगा और यह नया दृष्टिकोण आपके रोजमर्रा के निर्णयों को बदल देगा। लेकिन शायद आप खुद से पूछेंगे, और अगर मैं विश्वास करता हूं और कुछ नहीं होता है? यह एक सामान्य संदेह है, एक भय जो हमारे सबसे अधिक कमजोर क्षणों में एक छाया के रूप में उभरता है। सच्चाई यह है कि विश्वास जीवन की चुनौतियों को समाप्त नहीं करता है, बल्कि उनके प्रति आपके दृष्टिकोण को बदलता है। जबकि बिना विश्वास वाला व्यक्ति पहली बाधा के सामने हार मान लेता है, विश्वास करने वाला व्यक्ति प्रत्येक चुनौती को पार करने के लिए एक कदम, सफलता के करीब एक कदम के रूप में देखता है। एंड्रयू कार्नेगी ने हिल के साथ अपने संवाद में कहा कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी उन लोगों को देखना है जो खुदाई छोड़ देते हैं जब वे सोने से केवल एक कदम दूर होते हैं, क्योंकि वे संदेह और अपनी क्षमता में विश्वास की कमी से अभिभूत हो जाते हैं। एक पल के लिए विचार करें, क्या आप अपने विश्वास से या अपने डर से जी रहे हैं? क्या आप अपनी समस्याओं पर या अपनी संभावनाओं पर अधिक विश्वास करते हैं? यह निर्णायक प्रश्न है, परिवर्तन की यात्रा का प्रारंभिक बिंदु। जब आप वास्तव में विश्वास करना शुरू करते हैं, जब आप अपनी वर्तमान वास्तविकता से परे भविष्य की कल्पना करना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर कुछ गहरा और परिवर्तनकारी होता है। और यह आंतरिक परिवर्तन अनिवार्य रूप से बाहरी दुनिया में प्रकट होगा, आपके जीवन को मौलिक और महत्वपूर्ण तरीके से बदल देगा। हिल के साथ ऐसा हुआ, बड़े ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ ऐसा हुआ, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। धन का तीसरा आदेश अपने विचारों पर नियंत्रण करना है, और चौथा अनुशासन को विकसित करना है। इन दो अटूट स्तंभों के बिना कोई भी ठोस निर्माण समय के साथ नहीं टिकता है। नेपोलियन हिल ने कहा कि मानव मन एक जेल और समृद्धि के द्वार खोलने वाली चाबी दोनों हो सकता है। आपके विचार आपके भावनाओं को आकार देते हैं, और आपकी भावनाएं आपके कार्यों को निर्देशित करती हैं। यदि आपका मन कमी, तुलना और हार के विचारों से ग्रस्त है, तो आपके कार्य शायद ही धन उत्पन्न करेंगे। यह एक बंजर भूमि में बीज बोने जैसा है जो नकारात्मकता से दूषित है। चाहे कितना भी प्रयास क्यों न हो, कुछ भी नहीं फलेगा। बाइबल इस सच्चाई को प्रतिध्वनित करता है। यह कहता है कि जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है, वैसा ही वह है। यह वाक्यांश एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक कथन है जिसकी पुष्टि न्यूरोसाइंस में आधुनिक अध्ययनों से होती है। नकारात्मक विचारों की पुनरावृत्ति डर और चिंता से जुड़े तंत्रिका संबंधों को मजबूत करती है, जिससे व्यक्ति विनाशकारी भावनात्मक चक्रों में फंस जाता है। आप कितनी बार इस दुष्चक्र में फंसे हुए पाए गए हैं? आप अपने बैंक खाते को देखते हैं और सोचते हैं कि आपके पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, कि आपका जीवन हमेशा कर्ज से चिह्नित रहेगा, कि सफलता आपके लिए एक दुर्गम विशेषाधिकार है। ये विचार केवल अलग अलग शब्द नहीं हैं, ये आपके दिमाग में बोए गए बीज हैं जो जल्द या बाद में कमी और निराशा के फल पैदा करेंगे। यह इस संदर्भ में है कि अनुशासन की शक्ति उभरती है, वह प्रेरक शक्ति जो सपनों को वास्तविकता में बदल देती है। अनुशासन प्रेरणा की अनुपस्थिति में भी, भले ही परिणाम दूर हों, अपने लक्ष्य की दिशा में दैनिक कार्य करने की क्षमता है। हिल
अनुशासन को एक सेतु के रूप में देखते थे जो सपनों को ठोस वास्तविकता से जोड़ता है। अनुशासन के बिना विश्वास भ्रम बन जाता है और दृष्टि मात्र कल्पना बन जाती है। जिन्होंने महान कार्य किए हैं वे भाग्य या विशेषाधिकार से नहीं, बल्कि समय के साथ लगातार आदतों के निर्माण के माध्यम से वहां पहुंचे। सफलता के एक प्रतीक अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर इस सच्चाई का एक स्पष्ट उदाहरण है। उनका जन्म सोने के पालने में नहीं हुआ था, सफलता की गारंटी के बिना, पारिवारिक भाग्य के विशेषाधिकार के बिना, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता पर विश्वास किया और सबसे बढ़कर अपने प्रशिक्षण, अध्ययन और करियर में एक दृढ़ अनुशासन बनाए रखा। मस्कुलर से लेकर सिनेमा तक, राजनीति से लेकर व्यवसाय तक, उनका जीवन एक शक्तिशाली प्रमाण है कि कैसे मन का नियंत्रण और अनुशासन एक सामान्य व्यक्ति को एक किंवदंती में बदल देता है। नेपोलियन हिल ने ऐसे समय का भी सामना किया जब जीवन ने उन्हें कुचल दिया। वह केवल एक लेखक नहीं थे जिन्होंने सफलता पर सिद्धांत दिया। उन्होंने हार के दर्द का प्रत्यक्ष अनुभव किया, इतने गंभीर वित्तीय संकटों से गुजरे कि अमीर लोगों के साथ रहने के बाद भी वे गरीबी में रहने लगे। उन बड़ी प्रतिभाओं से घिरे होने, दुनिया के सबसे अमीर लोगों के रहस्यों को सुनने, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने में असमर्थ होने की निराशा की कल्पना कीजिए। हार मानने का प्रलोभन असंदिग्ध रूप से मजबूत था, लेकिन हिल ने अपने विचारों को एक निश्चित वाक्य में बदलने की अनुमति नहीं दी। यह उनका अनुशासन था, अपनी खोजों को लिखना और साझा करना जारी रखने का उनका दृढ़ संकल्प, जिसने उन्हें अपने काम के फल प्राप्त करने तक मजबूत बनाए रखा। अब सोचें, आपने कितनी बार रास्ते के बीच में अपने लक्ष्यों को छोड़ने के आवेग को स्वीकार किया है? कितनी बार अनुशासनहीनता ने आपके परिणामों को चुराया है? सच्चाई यह है कि अनुशासन के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी कमी की कीमत बहुत अधिक होती है। यदि आप अपने मन और अपने कार्यों को अनुशासित नहीं करते हैं, तो दुनिया आपके लिए ऐसा करेगी, और आमतौर पर क्रूर तरीके से, कर्ज, निराशा और पछतावे के माध्यम से। एक शक्तिशाली अभ्यास अपने विचारों की निगरानी के लिए प्रतिदिन कुछ मिनट समर्पित करना है। जब भी पैसे के बारे में नकारात्मक विचार आए, उन्हें लिख लें। एक हफ्ते के बाद आपके पास अपने मानसिक प्रोग्रामिंग का एक स्पष्ट मानचित्र होगा, जो आपको सीमित करने वाले विचारों के पैटर्न को प्रकट करता है। अवलोकन का यह सरल कार्य अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद प्रत्येक विनाशकारी विचार को एक सकारात्मक और यथार्थवादी कथन से बदल दें। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं मैं कभी भी पैसे नहीं बचा पाऊंगा, तो इसे मैं अपने वित्त का बेहतर प्रबंधन करना सीख रहा हूं और हर दिन मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं से बदल दें। यहां एक चुनौती है, अगले 7 दिनों में बिना किसी फिल्टर के पैसे के बारे में अपने सभी विचारों को लिख लें। इस अवधि के अंत में अपनी टिप्पणियों को फिर से पढ़ें। यह अभ्यास यह प्रकट कर सकता है कि क्या आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन रहा है या आपका सबसे बड़ा सहयोगी। अनुशासन इस छोटे से इशारे से शुरू होता है और इसमें समृद्धि के जीवन का आधार बनता है। अपने विचारों पर नियंत्रण करना और अनुशासन का अभ्यास करना आसान काम नहीं है, लेकिन यह वह आधार है जो किसी भी स्थायी उपलब्धि को बनाए रखता है। यही बात उन लोगों को अलग करती है जो केवल सपने देखते हैं और जो वास्तव में करते हैं। धन बैंक खाते में शुरू नहीं होता है, यह मन में शुरू होता है। धन का 5वां आदेश अपनी संगति का बुद्धिमानी से चुनाव करना है और 6ठा उद्देश्य से जीना है। बहुत से लोग अपनी आर्थिक कठिनाइयों को अवसरों की कमी या अनुकूल परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, यह महसूस किए बिना कि वे ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो वही विचार और व्यवहार करते हैं जो उन्हें कमी के चक्र में बांधे रखते हैं। क्या आपने देखा है कि किसी ऐसे व्यक्ति के करीब रहना जो हमेशा शिकायत करता है, जो भविष्य में विश्वास नहीं करता है, जो लगातार संकट और कमी की बात करता है, आपकी सोच को कैसे दूषित कर सकता है? यह रोजाना जहरीले धुएं के साथ रहने जैसा है। भले ही आप धूम्रपान न करें, फिर भी आपके फेफड़े प्रभावित होंगे। नेपोलियन हिल ने इसे मास्टरमाइंड कहा, मन का एक ऐसा मिलन जो एक साथ उठते हैं, विकास के लिए एक अनुकूल मानसिक और भावनात्मक वातावरण बनाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी सफल व्यक्ति ने अपनी यात्रा अकेले नहीं बनाई है, हमेशा एक समर्थन नेटवर्क, प्रेरणा और विचारों का आदान प्रदान रहा है। बड़े काम करने वाले लोगों को देखने पर आप इस पैटर्न को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स ने अकेले एप्पल नहीं बनाया होगा। स्टीव वोज़नियाक के साथ उनकी मुलाकात निर्णायक थी। वोज़नियाक के पास तकनीकी भाग के लिए एक शानदार दिमाग था,
जबकि जॉब्स में दूरदर्शिता और साहस था। इन गुणों के योग ने ग्रह के सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक का निर्माण किया। यह अपनी संगति का सही चुनाव करने की शक्ति है। 1+1 केवल 2 नहीं है। जब दृष्टि और मूल्यों में तालमेल हो तो यह 10, 100 या 1000 हो सकता है। दूसरी ओर, जब हम ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो किसी चीज में विश्वास नहीं करते हैं, जो हमारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं या जो बर्बादी और कर्ज के चक्र में रहते हैं, तो हम उस नकारात्मक मानसिकता को आत्मसात कर लेते हैं। आपने कितनी बार केवल इसलिए किसी चीज पर पैसा खर्च किया है क्योंकि आपके दोस्त वही कर रहे थे, यह जानते हुए भी कि यह आपके बजट पर बोझ डालेगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जिस वातावरण में रहते हैं वह सीधे तौर पर आपके वित्तीय और जीवन के चुनावों को प्रभावित करता है। छठा आदेश, उद्देश्य से जीना, वह है जो हर प्रयास को अर्थ देता है। केवल बिलों का भुगतान करने के लिए काम करने से एक खालीपन का एहसास होता है जिसे कोई भी धनराशि नहीं भर सकती है। हिल का कहना था कि सबसे अमीर और सफल लोग वे थे जो स्पष्ट रूप से समझते थे कि वे जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। पैसा एक बड़े उद्देश्य का परिणाम था। बाइबल इसी विचार को रेखांकित करता है, यह सिखाते हुए कि जहां मनुष्य का खजाना है वहीं उसका हृदय भी है। उद्देश्य के बिना पैसा अर्थहीन कागज का मात्र संचय बन जाता है। आप कितने लोगों को जानते हैं जिनकी अच्छी आय है लेकिन वे असंतुष्ट रहते हैं, अर्थहीन दिनचर्या में फंस जाते हैं, खरीदारी, यात्रा या सतही व्याकुलता से खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिशा की कमी है। वह बड़ा कारण नहीं है जो सबसे चुनौतीपूर्ण दिनों में भी ऊर्जा और स्थिरता देता है। नेपोलियन हिल ने यह सबक व्यक्तिगत रूप से सीखा। अपने जीवन में वे निराशा और गरीबी के द्वार से गुजरे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उनका लक्ष्य अपनी खोजों को ऐसे उपदेशों में बदलना था जो लाखों लोगों के जीवन बदल सके। अगर उनका लक्ष्य सिर्फ धन कमाना होता तो वे पहली ही असफलता पर हार मान लेते, लेकिन उनका मिशन उनसे बड़ा था। इसलिए उनकी लगन तब तक जारी रही जब तक उनकी किताबें दुनिया भर में मशहूर नहीं हो गईं। सोचिए, अगर आप अपने आसपास केवल विकास में विश्वास करने वाले लोगों को रखें और साथ ही अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट हों तो क्या फर्क पड़ेगा? इससे निराशा और हार मानने के प्रलोभन के खिलाफ मानसिक सुरक्षा कवच बन जाएगा। वर्तमान वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि एक निश्चित लक्ष्य वाले लोगों में कल्याण, खुशी और शारीरिक स्वास्थ्य के उच्च स्तर होते हैं। वे अधिक और बेहतर जीवन जीते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे किस लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए, आपने अपने सपनों को किसके साथ साझा किया है? आपके रोजाना के प्रयासों को क्या बल देता है? अगर आपके साथी आप पर विश्वास नहीं करते हैं और आपका लक्ष्य अभी भी स्पष्ट नहीं है, तो शायद यही आपके कई रुकावटों की वजह है। राज है इन दोनों स्तंभों को संतुलित करना, क्योंकि असली धन सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि सही लोगों से घिरे रहना और इतने मजबूत लक्ष्य से प्रेरित होना है कि कुछ भी उसे मिटा नहीं सकता। धन का 7वां नियम है, कभी हार मत मानो, और 8वां है, डर का सामना सीधे करो। ये दोनों शक्तियां साथ साथ चलती हैं, क्योंकि हर बार जब आप हार मानने वाले होते हैं तो इस इच्छा के पीछे छिपा हुआ डर होता है। काफी अच्छा नहीं होने का डर, समय बर्बाद करने का डर, आलोचना का डर, असफल होने का डर। नेपोलियन हिल कहते थे कि डर मानवता का सबसे बड़ा कारावास है, और लाखों लोग जीवन भर इसलिए स्तब्ध रहते हैं क्योंकि उनमें प्रतिभा या क्षमता की कमी नहीं है, बल्कि उन्होंने डर को अपने चुनाव तय करने दिए हैं। कितने सपने आपने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि आपको लगता था कि यह बहुत जोखिम भरा होगा? आपके सामने कितने मौके आए लेकिन आपने उन्हें नहीं अपनाया क्योंकि डर ज्यादा बोल गया। लगन ही वह चीज है जो उन लोगों को अलग करती है जो सफलता प्राप्त करते हैं और जो बीच में ही रुक जाते हैं। थॉमस एडिसन इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने बिजली का बल्ब बनाने से पहले 1000 से ज्यादा बार कोशिश की और नाकाम रहे। सोचिए, अगर उन्होंने 500वीं कोशिश पर हार मान ली होती, दुनिया और ज्यादा समय अंधेरे में रहती और शायद इतिहास में कोई और नाम उनके स्थान पर होता। यही लगन की शक्ति है। यह गारंटी नहीं देती कि आप पहली बार में सही होंगे, लेकिन यह गारंटी देती है कि आप तब तक खेल में बने रहेंगे जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। आत्मसुधार के गुरु नेपोलियन हिल ने भी महामंदी के भंवर का अनुभव किया था। उन्होंने देखा कि उनका एक समय में जबरदस्त धन हवा में धुएं की तरह उड़ गया, ऐसे समय में जब पूरा देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट में डूबा हुआ था। बर्बादी की छाया उन पर मंडरा रही थी, इतनी भारी कि उन्होंने खुद अपने लेखन के काम को छोड़ने की सोची, एक ऐसा काम जिसके लिए उन्होंने बहुत समय और प्रयास किया था। हालांकि
ठीक इसी निराशा के कुएं में, वित्तीय अनिश्चितताओं के इस रसातल में उन्होंने अपने कुछ सबसे प्रभावशाली और स्थायी कार्यों को बनाया। उन्होंने न केवल तूफान से बच गए, बल्कि उन्होंने इसे बदल दिया। उन्होंने अपने दर्द को ईंधन में बदल दिया, अपनी निराशा को लक्ष्य में, और उस संक्षारक डर को जिसने लगभग उन्हें निगल लिया था, एक ऐसी विरासत के निर्माण का आधार बना दिया जिससे पीढ़ियां प्रेरित होंगी। अपने अपने जीवन पथ पर विचार करें। कितनी बार आप किसी सपने की पूर्ति से, किसी लक्ष्य की प्राप्ति से एक कदम दूर थे, केवल यह देखने के लिए कि आप संदेह, झिझक, हार मानने के आवेग द्वारा परास्त हो गए हैं। आपने कितनी बार किसी परियोजना की शुरुआत शेर के उत्साह और ऊर्जा के साथ की, केवल यह देखने के लिए कि आपने उसे पहली कठिनाई के संकेत पर, आपके रास्ते में आने वाली पहली बाधा पर छोड़ दिया, इससे पहले ही कि आप आधे रास्ते तक पहुंच पाते। लगन। मेरे दोस्तों, बाधाओं की अनुपस्थिति नहीं है, कठिनाइयों का दमन नहीं है, बल्कि उनके बावजूद आगे बढ़ने की अटूट क्षमता है। यह इस बात की अपरिहार्य मान्यता है कि असफलता यात्रा का हिस्सा है, एक आवश्यक चरण, सीखने के रास्ते में एक कदम, जबकि हार एक बिना शर्त आत्मसमर्पण का प्रतिनिधित्व करती है, एक डरपोक विकल्प जो औसत दर्जे की स्थिति को बनाए रखता है। कठोर विज्ञान लगन के प्राथमिक महत्व की पुष्टि करता है। सकारात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन दर्शाते हैं कि जो व्यक्ति लचीलापन पैदा करते हैं, जो डर का प्रबंधन चेतना और भावनात्मक बुद्धिमत्ता से करना सीखते हैं, उनमें दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक होती है और वे व्यक्तिगत संतुष्टि के निस्संदेह अधिक उच्च स्तर का आनंद लेते हैं। डर जब साहस के साथ सामना किया जाता है, जब आत्मज्ञान के प्रकाश से उजागर किया जाता है, तो वह एक अदृश्य राक्षस, एक लकवाग्रस्त और दमनकारी शक्ति नहीं रह जाता है और एक महत्वपूर्ण संकेत में बदल जाता है, एक चेतावनी कि आप आराम क्षेत्र से आगे, अज्ञात की ओर, व्यक्तिगत विकास के अन्वेषण किए गए क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, जहां वास्तविक परिवर्तन होता है। एक अत्यंत प्रभावी और खुलासा करने वाला अभ्यास यह है कि उस डर की पहचान करें जो आपको सबसे ज्यादा सताता है, वह भय जो आपको सबसे गहराई से कैद करता है। क्या यह आर्थिक रूप से टूटने का डर है, एक पैसा भी न होने का खतरा है, अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संसाधन नहीं है, या यह अस्वीकृति का डर है, उन लोगों को खोने का डर है जिन्हें आप प्यार करते हैं? इस डर को कागज के एक टुकड़े पर लिखें और उसके बगल में सबसे खराब संभावित परिदृश्य का वर्णन करें। अगर वह सच हो जाए तो सबसे दुखद क्या हो सकता है? फिर उसी ईमानदारी से वर्णन करें कि आप इस प्रतिकूलता को दूर करने के लिए क्या करेंगे, आप राख से कैसे उठेंगे, आप इस गहरी कठिनाई को कैसे पार करेंगे। यह साधारण कार्य, यह प्रतीत होता है तुच्छ कार्य, अज्ञान के अंधकार से डर को बचाता है, उसे तर्क के स्पष्ट प्रकाश में लाता है। यह दर्शाता है कि भले ही सबसे गहरे परिदृश्यों में भी आपके पास पुनर्निर्माण करने, विजय प्राप्त करने के लिए संसाधन और आंतरिक शक्ति है। लगातार बने रहने का अर्थ है हर सुबह सूरज के हर नए उदय के साथ फैसला करना कि डर आपके जीवन का संचालक नहीं होगा, वह आपके कदम निर्धारित नहीं करेगा, उसके पास आपके भाग्य को तय करने की शक्ति नहीं होगी। यह एक तेज बहने वाली नदी की अथक धारा के खिलाफ रोइंग करने जैसा है, थका देने वाला, थकाऊ, शारीरिक और मानसिक प्रयास की मांग करने वाला, लेकिन उस स्थान तक पहुंचने के लिए बिल्कुल जरूरी है जहां कम लोग पहुंच पाते हैं। अधिकांश लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, उचित समय से बहुत पहले, कटाई के समय से बहुत पहले निराशा में आत्मसमर्पण कर देते हैं। कभी यह नहीं पता चलता कि वे जीत से, सफलता से, उस चमकते सोने से एक हाथ की दूरी पर थे जिसकी वे तलाश कर रहे थे। हिल इसे सोने से 3 फीट दूर हार मानना कहते थे और लाखों लोग दुर्भाग्य से अभी भी इस दुखद वास्तविकता को जी रहे हैं, सफलता की दहलीज पर स्तब्ध है, ठीक उसी समय जब वे अपने काम और अपने धीरज के फल प्राप्त करने वाले थे। मूल प्रश्न जो आपके मन में गूंजना चाहिए वह यह है, आपने डर के कारण क्या नहीं किया है? और आप कब तक यह अनुमति देंगे कि डर, यह विनाशकारी और अदृश्य शक्ति, आपके भाग्य को परिभाषित करे, आपके विकल्पों को निर्धारित करे, आपके सपनों को कैद करे? क्योंकि जब लगन एक गहरी आदत में बदल जाती है, जब डर का साहस और हिम्मत से सामना किया जाता है, तो कोई भी बाधा, कोई भी प्रतिकूलता एक प्रचुर जीवन, उद्देश्य और अर्थ से भरे जीवन की प्राप्ति को रोकने में सक्षम नहीं होगी। हिल के अनुसार धन का 9वां नियम यह समझना है कि धन विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है,
कि यह केवल आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, कि यह अपने आप में एक उद्देश्य नहीं है। 10वां नियम यह समझना है कि आपके अपने जीवन, आपकी अपनी वास्तविकता का परिवर्तन अनिवार्य रूप से आपके आसपास की दुनिया के परिवर्तन में शामिल है, कि आपकी व्यक्तिगत यात्रा अनिवार्य रूप से समाज के कल्याण से जुड़ी हुई है। एक गलत धारणा है कि समृद्धि विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला है, जो भौतिक वस्तुओं के संचय और व्यक्तिगत वित्तीय सुरक्षा तक सीमित है। हालांकि सच्चाई बहुत गहरी और व्यापक है। धन केवल तभी अपनी पूर्णता, अपने वास्तविक सार तक पहुंचता है जब वह अन्य लोगों के जीवन में सकारात्मक, स्थायी और महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। बाइबल, ज्ञान का यह प्राचीन स्रोत, पहले ही इस बुनियादी सिद्धांत को सिखा चुका था, जो देता है उसे प्राप्त होता है। नेपोलियन हिल ने इस मूल सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कहा कि वास्तविक सफलता, जो सफलता वास्तव में मायने रखती है, तब फलती फूलती है जब हम अन्य लोगों को उनके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं, जब हम अपने उपहार, अपनी प्रतिभा, अपना ज्ञान और अपना अनुभव आत्मखोज की यात्रा में अन्य लोगों की मदद करने के लिए साझा करते हैं। यह ऐसा है जैसे समृद्धि एक ऐसी श्रृंखला है जो साझा करने, विस्तार करने, गुणा करने के साथ मजबूत होती जाती है। कितनी बार आप ऐसे व्यक्तियों से मिले हैं जिनके पास भारी धन है, लाखों शायद अरबों डॉलर तक का धन है, लेकिन जो आंतरिक रूप से खाली, दुखी, कैद, लगभग अपनी ही किस्मत के गुलाम लगते हैं। ये घटना इसलिए होती है क्योंकि धन जब उदारता से मसाला नहीं होता है, जब अगले के साथ साझा नहीं किया जाता है, तो वह असहनीय बोझ में बदल जाता है, एक भारी बोझ में। पैसा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के साधन के बजाय एक दमनकारी जुए में बदल जाता है। व्यक्ति को अलग करता है और दबाता है, उसे उस वास्तविक धन का आनंद लेने से रोकता है जो आत्मा में निवास करता है। इसके विपरीत, जब पैसा सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जब इसे नेक कारणों के लिए निर्देशित किया जाता है, तो यह एक बैंक खाते में केवल आंकड़ों से अनंत रूप से अधिक गहरा और समृद्ध अर्थ प्राप्त करता है। इस सच्चाई का एक प्रतिमान उदाहरण ओपरा विनफ्रे की असाधारण और प्रेरणादायक यात्रा है। गहरी गरीबी में जन्म लेना, अन्याय, प्रतिकूलताओं और अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करना वह परिस्थितियों की एक और शिकार बन सकती थी, निराशा के समुद्र में एक और उदास आंकड़ा। लेकिन ओपरा ने अपनी अटूट इच्छा शक्ति के साथ, अपनी अटूट लचीलापन के साथ, अपने तीव्र दर्द, अपने गहरे कष्टों को शक्ति और दृढ़ संकल्प के एक अटूट स्रोत में बदल दिया। उसने एक साम्राज्य, एक अरबों डॉलर का करियर बनाया, एक विशाल धन प्राप्त किया जिसका अनुमान अरबों डॉलर में लगाया जाता है, लेकिन वह अपने विनम्र मूल्य को कभी नहीं भूली। जरूरतमंदों तक हाथ बढ़ाना कभी नहीं छोड़ा। उसने स्कूल बनाए, सामाजिक कार्यक्रम लागू किए और परिवर्तनकारी पहलुओं का समर्थन किया, जिससे हजारों लोगों के जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ। सैकड़ों, शायद हजारों व्यक्तियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उसका धन केवल उसकी विशाल वित्तीय संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, उदारता, सकारात्मक प्रभाव और परिवर्तन की क्षमता का जीवंत प्रमाण। यह निर्विवाद रूप से दर्शाता है कि कैसे उदारता समृद्धि का एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बन जाती है और साथ ही अस्तित्वगत खालीपन के खिलाफ एक शक्तिशाली मारक, उस दुख के खिलाफ जो अक्सर उदारता के बिना धन के साथ होता है। नेपोलियन हिल ने इस विचार का पुरजोर समर्थन किया कि जब आप किसी को एक सपना पूरा करने में मदद करते हैं, तो आप अपने स्वयं के सपनों की पूर्ति के लिए रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। अपने पूरे जीवन में उन्होंने युवाओं, उद्यमियों और यहाँ तक कि राजनीतिक नेताओं को भी सलाह देने के लिए समर्पित किया। अपने ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता को दुनिया के साथ साझा किया, बिना स्वार्थ के, बिना कंजूसी के। कई मौकों पर उनके योगदान से न केवल वित्तीय लाभ हुआ, बल्कि मान्यता भी मिली, और सबसे बढ़कर उद्देश्य की गहरी भावना इस विश्वास को मजबूत किया कि साझा समृद्धि अहंकारी रूप से संचित समृद्धि, गुप्त रूप से रखे गए धन, 7 तालों में बंद धन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली, अधिक फायदेमंद और अधिक स्थायी है। और विज्ञान एक बार फिर इस निष्कर्ष को मजबूत करता है। सकारात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन साबित करते हैं कि उदारता के कार्य खुशी के स्तर को काफी बढ़ाते हैं और चिंता और अवसाद के लक्षणों को काफी कम करते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जब हम दया, दान, उदारता के कार्य करते हैं,
तो मानव मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन जारी करता है, जिससे दान प्रभाव उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि उदारता न केवल उन लोगों को लाभ पहुंचाती है जो प्राप्त करते हैं, बल्कि उन लोगों को भी मजबूत करती है जो दान करते हैं। एक सदाचारी चक्र कल्याण और समृद्धि का एक लाभकारी चक्र बनाते हैं। एक पल के लिए इस संभावना की कल्पना करें कि आप सचेत रूप से जानबूझकर उदारता का अभ्यास करते हैं, न केवल वित्तीय प्रचुरता के समय में, बल्कि एक दैनिक आदत के रूप में, अपनी जीवन शैली के एक मूलभूत घटक के रूप में। यह एक मित्र को दी गई एक साधारण सलाह हो सकती है, किसी अजनबी की जरूरत की स्थिति में दी गई मदद, किसी मित्र को किसी परियोजना में समर्थन करने के लिए समय और ऊर्जा का निवेश, या किसी दान के लिए, किसी ऐसे कारण के लिए जिसमें आप विश्वास करते हैं। वित्तीय दान, वित्तीय योगदान, डॉलर में धनराशि। यह कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, एक गुणक प्रभाव, एक परिवर्तनकारी प्रभाव रखता है, जो किसी भी अपेक्षा, किसी भी गणना से परे है। एक शक्तिशाली चुनौती, एक परिवर्तनकारी चुनौती जो आपके पैसे के साथ आपके संबंध में क्रांति ला सकती है, निम्नलिखित है। अगले 30 दिनों के दौरान पूर्ण चेतना के साथ उदारता का अभ्यास करें। हर दिन एक उदार कार्य चुनें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, और ध्यान से देखें कि क्या होता है। आप देख सकते हैं कि आपका मन इस सीमित विचार से मुक्त होने लगता है कि पैसा कम है, कि धन एक सीमित वस्तु है। आप देख सकते हैं कि नए अवसर, नई संभावनाएं, विकास की नई खिड़कियां ठीक उसी तरह उभरने लगती हैं, क्योंकि आपने रोकने के बजाय साझा करने का फैसला किया है, क्योंकि आपने कंजूसी के बदले उदारता चुनी है। और शायद आपको पता चलेगा कि वास्तविक समृद्धि भौतिक वस्तुओं की मात्रा में नहीं है जो आप इकट्ठा करते हैं, बल्कि उन जीवन की मात्रा में है जिन्हें आप बदलते हैं, उस सकारात्मक प्रभाव में है जो आप दुनिया में उत्पन्न करते हैं। वह धन जो आप केवल अपने लिए इकट्ठा करते हैं, आपके साथ मर जाता है, लेकिन वह धन जो आप साझा करते हैं, वह धन जो आप नेक कारणों में, सामाजिक परियोजनाओं में, परिवर्तनकारी कार्यों में लगाते हैं, पीढ़ियों तक गूंजता है, समय के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है, लोगों को प्रेरित करता है, जीवन बदलता है, एक स्थायी और अविस्मरणीय विरासत बनाता है। अपने जीवन को बदलना एक प्रशंसनीय लक्ष्य है, एक मौलिक यात्रा है, लेकिन जब आपका परिवर्तन अन्य लोगों को भी उठने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपने डर पर काबू पाने के लिए प्रेरित करता है और उनकी मदद करता है, तो आप कुछ बहुत बड़े, कुछ पारलौकिक, कुछ का हिस्सा बन जाते हैं, जिसका अर्थ भौतिक धन के संचय से अतुलनीय रूप से श्रेष्ठ है। यहीं पर पैसा सिर्फ आंकड़ों, संख्याओं और अंकों का समूह नहीं रह जाता, बल्कि यह विरासत का साधन बन जाता है, सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है, एक स्पष्ट संकेत बन जाता है कि आपने इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, आपने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अगर आप यहाँ तक पूरी तरह से प्रत्येक शब्द, प्रत्येक तर्क, प्रत्येक उदाहरण को समझते हुए पहुंचे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ प्रस्तुत सामग्री सतही नहीं है। यह केवल क्षणभंगुर, त्याग्य मनोरंजन का साधन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं जो जल्दी भुला दिया जाए। मेरे द्वारा साझा किया गया प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक अनुच्छेद का गहरा उद्देश्य है, एक निश्चित लक्ष्य है, परिवर्तन लाना, जागरूकता जगाना और आपके व्यक्तिगत विकास को गति देना। इसीलिए मैं यहीं नहीं रुकता, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी विकास यात्रा, आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता की तलाश एक वीडियो, एक लेख या एक किताब में समाप्त नहीं होती। अभी बहुत कुछ तलाशने को बाकी है, बहुत कुछ प्रकट होने को बाकी है, और मैं इस परिवर्तनकारी यात्रा के हर कदम पर, आपके विकास के हर चरण में आपके साथ रहना चाहता हूँ। इसलिए अभी अगले वीडियो, अगले लेखन, अगले पाठ में गहराई से उतर जाइए। इसे सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है, ध्यान से बनाया गया है, ताकि आप इस परिवर्तनकारी पथ, आत्मखोज और विकास के मार्ग को जारी रख सकें। जब आपके व्यक्तिगत विकास की बात आती है, तो खेल तमाशा या सतहीपन के लिए कोई जगह नहीं है, और मैं आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने, अपना ज्ञान साझा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं, ताकि आप अगले स्तर तक पहुंच सकें, ताकि आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बन सकें। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, ज्ञान साझा करने और जीवन बदलने के लिए उत्सुक हूं।